ये रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जिसका नवीनीकरण किया जा सके, उस टेक्नोलॉजी पर आधारित जो वाहन बनाए गए हैं बिजली के, उनका ये एक्सपो है, प्रदर्शनी है। और ये अपने आप में एकदम तो नई हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कई साल से, कई दशक से काम हो रहा है। इस कल्पना से हम सब परिचित हैं, लेकिन अभी उसकी कीमत के मामले में अब आकर ऐसा हो रहा है कि जहाँ जो पारंपरिक टेक्नोलॉजी है उसके और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच में पैरिटी, समानता पैदा हो रही है। लेकिन हमें इस बात का आभास करना पड़ेगा कि पारंपरिक टेक्नोलॉजी जिन स्रोतों पर आधारित है, वो चाहे हम बिजली काहे से पैदा करते हैं, कोयले से। अब कोयले के भंडार असीमित नहीं है, और उस तरीके से जब हम बिजली बनाते हैं तो बहुत सा प्रदूषण भी पैदा होता है। हम तो बेशक उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो जिनका स्वास्थ्य उससे प्रभावित होता है और उन्हें काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। जिज्ञासा, चीज़ों को जानने की इच्छा, ये मानव का विशेष गुण है। तो टेक्नोलॉजी, इतिहास पढ़िए, एक के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी पैदा होती रही। कोई जब बुनियादी तौर पे जो काम सारा का सारा इंसान अपने श्रम से या जिन पशुओं को वो डोमेस्टिकेट करते थे, उनकी शक्ति से करते थे, वही काम फिर टेक्नोलॉजी से बड़ी तादाद में होने लगा। तो ये विकास और प्रगति की प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, पूरी दुनिया ही, ये संसार परिवर्तनशील है। जितनी देर आप और हम यहाँ बैठे, इतनी देर में ऐसे दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, खुद हमारे अपने शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो गति है वो इतनी कम होती है कि उसको हम महसूस नहीं कर पाते। एक समय गुजर जाने के बाद वो हमें नजर आता है। मैं ऐसे ही सोच रहा था इसमें कि ये तो भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध को किसी ने गालियाँ दी, कहीं जा रहे थे, किसी ने रोक के उनके जो विचारों से सहमत नहीं होगा, उसने बुरा भला कहा और बहुत बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो सुनते रहे और उसके बाद चले गए। अगले दिन वो आदमी आया और उसने कहा उनसे कि मैं कल के अपने व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने जो भी किया वो गलत था। तो ऐसा भगवान बुद्ध का उत्तर ऐसा है जो जिस पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, न तुम वो हो जो तुम कल थे, न मैं वो हूं जो मैं कल था, न दुनिया वो है जो कल थी। तो ये परिवर्तनशील दुनिया है, लेकिन इंसानों का एक मामला होता है कि हमारी जो भी व्यवहार में जो चीजें होती हैं वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती हैं
और जो चीज हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है उसमें हम सहजता का अनुभव करते हैं। कंफर्टेबल जोन ऑफ हैबिट्स, उस कंफर्टेबल जोन ऑफ हैबिट्स, आदतों की, पुरानी आदतों की से जो सहजता पैदा हो जाती है, उससे निकलना आसान नहीं होता है। कानून बदले जाते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। उसके लिए इंसान को एक नई चेतना की आवश्यकता होती है। ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये हमारी जरूरत इसलिए है कि आज की तारीख में दुनिया में बड़े शहरों में तो इतना प्रदूषण है कि उस प्रदूषण के कारण ही नई नई बीमारियां पैदा हो रही। और अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट देख रहा था कि ये प्रदूषण अब केवल नगरों तक सीमित नहीं है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी इससे प्रभावित हैं। इस प्रदूषण से हमें अगर मुक्ति पानी है तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित करनी पड़ेंगी जहां पर वाहन तो हमारे पास हो, लेकिन वो वातावरण को कम से कम प्रदूषित करें। और यहाँ पे लगने वाली एग्जीबिशन जो आपने पहल की है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। तिरंगा साहब, आपने पहल की है, बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम इससे लोगों में अवेयरनेस, एक जागृति आएगी। और जब समाज में जागृति होती है तो फिर समस्याओं के प्रति तो फिर उनका समाधान भी निकलता है। और हमें हमेशा ये दुनिया एक कभी भी नहीं चलती है एक लिए। जो लोग, आप इतिहास पढ़िए, जो परिवर्तन जो है वो दुखदाई नहीं होता है। परिवर्तन को रोकने की कोशिश करना दुखदाई होता है। परिवर्तन तो होगा, ये संसार परिवर्तनशील है। और बड़ी खूबसूरत बात कही है कि क्षणे क्षणे यन्नावता तदेवा रूपम रमणीयता या का जो भी चीज उसकी असल वही रहती है, लेकिन वो क्षण क्षण नवीनता का रूप धारण करना, यही वास्तव में सुंदरता का स्वरूप है। व्हीकल होगा, गाड़ी होगी, लेकिन उसकी वो कैसे चले, ये हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है ही। वो अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसीलिए ताकि हमारे सामने आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। आपने इसकी पहल की है, मैं एक बार फिर आपको इसकी बधाई देता हूँ। और जिन लोगों ने यहाँ पे अपने अपने उत्पादकों का यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें तो बहुत खुशी तब होगी जब ये जो नए नए उत्पादक हमें नजर आ रहे हैं, इसमें बिहार में केवल इसके खरीदने वाले न हों, बल्कि इसके बनाने वाले भी बिहार में हैं और यहाँ पर लोग लगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक का समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।